मसविर किसी के फोन की आवाज आ रही जी है। मसविर मुझे कह रही हैं हेलो। जी जी। बस अली तन्हा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ उनकी तीसरी किताब की तकरीब रूनुमाई। और माशाल्लाह वो असर हाजिर के मुमताज़ और मुनफरिद असलूब के शायर हैं। और अभी आपने उनका कलाम भी उनसे सुना होगा और बाकी लोगों ने भी उनके हवाले से बात की होगी, तो यकीनन उनका कलाम सुना होगा आपने। तो मैं बस अभी भी घर में दाखिल हुई हूँ, मुझे यही फ़िक्र थी कि उनकी किताब में थोड़ी सी देर के लिए ज़रूर शिरकत कर लूँ। आप कहते हैं सौदागरों से जाके फ़कत इतना पूछिए, सौदागरों से जाके फ़कत इतना पूछिए, तस्कीन क्यों नहीं तुम्हें दौलत के बावजूद। क्या बात है, क्या बात यूं यूं खुद को बेचना मुझे हरगिज़ नहीं कबूल, इस नामुराद अहद तिजारत के बावजूद। माशाल्लाह उनके अशार में जो फ़ितरी रवैये हैं और मुशाहिदाती तजर्बाती और तज़ियाती कैफ़ियत हमें नज़र आती हैं, वो असर हाज़िर से हमें जोड़ती हैं। और इस बात का हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से वो न सिर्फ़ अपने दरून ज़ात में बल्कि बैरून ज़ात से भी एक राब्ता रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, एक हसास दिल रखते हैं, और जो भी इर्द गिर्द होता है उसे वो बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करते हैं। कहते हैं ना वो प्यार था, ना वो इश्क था, ना हवस थी, वो तो 4 दिन का खुमार था, वो नहीं रहा। ये इंसानी जज्बात की बेहतरीन अक्कासी है का ऐसा ही होता है कभी कभी, ना वो प्यार था, ना वो इश्क था, ना हवस थी, वो तो 4 दिन का खुमार था, वो नहीं रहा। तो माशाल्लाह अच्छी नुमाइंदगी की है उन्होंने नौजवान नस्ल के लोगों की, बच्चों की, कि किस तरह से हमारी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो कुछ भी नहीं था और हम इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि बाज़ दफ़ा अपने माँ बाप और समाज से लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, बल्कि ना सिर्फ ये कि बल्कि अपनी ज़िंदगी तक लेने पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ दिनों बाद थोड़ा सा माहौल बेहतर होता है और अपनी कैफियत से आप निकलते हैं, तो आपको पता चलता है कि कुछ थोड़ी सी ऐसी निस्बत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, लगावट हो जाती है इंसान को इंसान से। जब इंसान किसी से मिलता जुलता है तो ऐसी कैफियत हो जाती हैं जिसको हम मोहब्बत का और प्यार का नाम देते हैं। तो मोहब्बत और प्यार जो है वो इतनी आसानी से नहीं होता, उसके लिए बड़े एक तवील चीज़, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपकी रफ़ाकत में खुलूस, मोहब्बत, इंसानियत, किरदार साजी, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जब तक ना आएँ तब तक हम उसे एक सच्चे प्यार के रूप में नहीं देख सकते। तो लफ्ज़ व बयान पर भी उनकी गिरफ्त माशाल्लाह से मजबूत है, शेरी लफ्ज़ियात का इंतखाब भी खूबसूरती से करते हैं, और माशरे में फैली हुई जो बुराइयाँ हैं और इक़्तिसादी इम्तियाज़ात हैं उनके हवाले से माशाल्लाह बड़े खूबसूरत उनकी चंद गज़लें हैं जो हम तक पहुँची हैं। मैं तो चाहती हूँ कि वो हमारे प्रोग्रामों में रोज़ाना शिरकत करें और अपना कलाम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि उनकी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं वो शामिल नहीं हो पाते। हमारे बहुत से शायर ऐसे हैं, शौरा ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, लेकिन चूँकि ये आलमी जो धारा है, एक फ़ाल एक रागुज़र है जिसमें शौरा व अदबा की एक सफ़ बन गई है, और पता चल गया है कि हमारे अहद में आलमी सतह पर कौन कौन लोग कितना अच्छा कलाम कह रहे हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो उसमें उनकी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, उन्हें भी सामने आना चाहिए, उनकी भी एक पहचान बननी चाहिए। आपके इलाके में पहचान है, आपके शहर में है, आपके मुल्क में है, लेकिन आलमी सतह पर एक पहचान जो बनी है इन 5 सालों के दरमियान हमारे शौरा अदबा की, उसमें आज जो लोग मौजूद हैं वहाँ पर ज़रूर हमें उन लोगों को भी शामिल होना चाहिए जो बहुत अच्छा कलाम कह रहे हैं। तो माशाल्लाह अली तन्हा बहुत उम्दा कलाम कह रहे हैं, और ना सिर्फ इनफरादी बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगी के जो नकूश हैं वो उनकी ज़िंदगी में बहुत गहरे हैं, और इर्द गिर्द के जो माहौल है बहुत बारीक बीनी से उसका मुशाहिदा करते हैं। और आप कहते हैं कि तेरी नज़रों में जो काफिर है खुदा जाने वही, तेरी नज़रों में जो काफिर है खुदा जाने वही, मर्द मोमिन भी मुसलमान भी हो सकता है। क्या बात है, और क्या बात बहुत अच्छा शेर है। तेरी नज़रों में जो काफिर है खुदा जाने वही, मर्द मोमिन भी मुसलमान भी हो सकता है। हमको लगता है बज़ाहिर जो फ़रिश्तों की तरह, बहुत अच्छा शेर है। फिर कहते हैं हमको लगता है बज़ाहिर जो फ़रिश्तों की तरह, उसको परखें तो वो शैतान भी हो सकता है, शैतान भी क्या हो बात सकता है, है। क्या तो बात देखें है। इतना अच्छा शेर कहने वाला एक शायर और अदीब जो है उसे हमारा अच्छा नसर निगारी भी उनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। जब भी वो पैराग्राफ लिखते हैं और बात करते हैं दलील के साथ, तो उसमें भी उनकी नसर में जो जो खूबियाँ हैं और फ़नी
ان کا جو ارتقا اس میں نظر آتا ہے وہ بھی کافی بلند و بالا ہے. ان کو نثر نگاری میں بھی اگر وہ توجہ دیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کالم لکھ سکتے ہیں, مقالے لکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. نہ صرف شاعری بلکہ نثر نگاری بھی ان کی بہت اچھی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ سچائیوں کو اور حقائق کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر اپنا کلام کہتے ہیں, اور اس میں خیال آفرینی بھی ہوتی ہے, معنی آفرینی کے ساتھ بھی وہ کلام کرتے ہیں. اور انہوں نے جو اپنی کتابوں کے نام رکھے, ابھی امکان باقی ہے, اور پھر دوسری کتاب گفتگو لفظ کرتے ہیں گفتگو تیری, اور پھر اب یہ تیسری کتاب ان کی ماشاءاللہ یہ بھی نام بھی بڑے انہوں نے منتخب بہت اچھے طریقے سے کیے ہیں. میں ختام کی طرف جاتی ہوں. آپ کے کلام میں ماشاءاللہ روانی ہے, برجستگی ہے, اور شعریت کی بھی کمی نہیں ہے. جب ہم یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو شعریت تھوڑی سی کہیں پیچھے آگے پیچھے رہ جاتی ہے, لیکن اس میں ماشاءاللہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا, بلکہ بہت عمدہ اور پختگی کے ساتھ اور برجستگی اور بے ساختگی کے ساتھ آپ کلام کہتے ہیں, اور بڑی عمدگی کے ساتھ آپ جو ہے وہ شعر کہتے ہیں. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کے اشعار میں مختلف متنوع رنگ ہمیں نظر آتے ہیں, اس کی دھنک ہمیں نظر آتی ہے, بہت سے خیال اور فکر کے نمونے نظر آتے ہیں. اور ہم تو یہ ہماری خواہش ہے کہ علی تنہا جیسے اور بھی لوگ, نہ صرف علی تنہا بلکہ ابھی مصورہ مجھے نظر آ رہی ہیں, بڑا اچھا کلام کہتی ہیں, ہمارے پروگراموں میں آتی ہیں, لیکن اچانک ہی نظر آنا کم ہو گئی. تو میں نے مصور کو دیکھا تو میں نے یہی کہا کہ آپ سب لوگ کبھی کبھی وقت نکال کر ضرور شرکت کریں, اور اگر کوئی تخلیقی کام کر رہے ہیں تو آپ کا تخلیقی کام عالمی سطح پر جانا چاہیے. بہت بہت مبارک ہو علی تنہا, آپ کو بہت شکریہ. بہت سلامت. مبارک سلام. میں بھی